हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा मंथन की कड़ी में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष लेके आए हैं। विद्यार्थी इसको ध्यान देंगे। एग्जाम की दृष्टि कौन से ये महत्वपूर्ण है और परीक्षार्थियों की परीक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए हमने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पर आपके समक्ष एक परीक्षा मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सप्ताह में एक बार आपका जो परीक्षा मंथन कार्यक्रम के तहत एक पेपर का आपके सॉल्व आउट किया जाएगा। तो इसमें एग्जाम विद्यार्थी ध्यान देंगे कि एग्जाम में किस टाइप की जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो टॉपिक होता है वो टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो और उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कैसे करते हो या आपकी लिखने की कला किस प्रकार से। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पैटर्न है उसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया होगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका क्या फर्स्ट ईयर में एग्जाम हुआ नहीं था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गए थे, उनको प्रमोट कर दिया गया था। तो इस बार विद्यार्थी जो एग्जाम देने वाले थे वो ध्यान दें कि किस टाइप के, जैसे एक आता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर, तो उनके केवल 30 शब्दों में उत्तर देना। 30 शब्दों का मतलब ये होता है कि आपको 1 2 3 यानी कि 3 लाइन में आंसर देना पड़ता है लगभग। और एक आता है आपकी लघुत्तरात्मक आता है, तो उसमें भी आपके जो शब्द सीमा है उसमें भी 150 शब्द सीमा है, तो उसमें मतलब आप 1.5 पेज के आसपास आंसर दे सकते हो। उसके बाद जो 15 नंबर का जो निबंधात्मक प्रश्न आता है उसमें आप लोग 4 पेज तक, 3.5 4 5 पेज तक आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको लगे कि जो डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन पेपर का, उस डायरेक्शन में किस टाइप का जो डायरेक्शन दे रखा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके बीच में एक प्रश्न श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसे मैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसके बारे में बात करूंगा। प्रश्न है आज हम ये देखेंगे कि दबाव समूह अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस के बारे में जो राजनीतिक इनके दल है इनके बारे में किस टाइप के जो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है दबाव समूह एवं हित समूह में प्रमुख अंतर क्या है, यानी कि जो दबाव समूह होता है और हित समूह होता है उसमें प्रमुख अंतर क्या होता है। तो उसमें एक सार्वजनिक दबाव समूह निजी हितों की पैरवी करते हैं। दबाव समूह होते हैं वो निजी हितों की पैरवी करते हैं, जबकि हित समूह सार्वजनिक हितों की अभिवृद्धि करते हैं। यानी कि एक तो निजी हितों को ध्यान रखते हैं, एक सार्वजनिक हितों को ध्यान रखते हैं। इस टाइप का इसका प्रमुख अंतर है। दूसरा प्रश्न है ब्रिटेन के किन्हीं 2 पेशेवर दबाव समूहों के नाम लिखे। यानी कि ब्रिटेन में ऐसे कौन से जो दबाव समूह हैं जो एक कॉमर्शियल फील्ड को बिलोंग करते हैं, यानी पेशेवर दबाव समूह के रूप में जाने जाते हैं। तो उसमें ब्रिटिश चिकित्सा संघ और दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षक संघ। यानी कि चिकित्सा संघ जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो उनके विभाग होते हैं उनका ये अधिकारों की मांग की पैरवी करते हैं। उसके बाद में शिक्षक संघों के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षक संघ। इस प्रकार से ब्रिटेन के 2 प्रमुख दवा समूह हैं। लॉबिंग का सबसे सर्वप्रथम कहां से इसका जो प्रयोग किया गया था, यानी कि लॉबिंग जो शब्द है, लॉबिंग शब्द का राजनीतिक दलों में लॉबिंग शब्द है, इसका सबसे पहले जो प्रारंभ है वो कहां किया गया था। तो इसमें अमेरिकी राजनीति से लॉबिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। क्योंकि अमेरिका में जो लॉबिंग शब्द होता है वो राजनीति में आप किस प्रकार से लोगों को एक जनमत को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग के माध्यम से किस प्रकार से आप उसको लोगों को लीड करते हो, तो इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया गया था। ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं, उनका केवल आपको नाम लिखना है। नाम आप लिखते ही आपके 2 नंबर के आंसर, 2 नंबर के अंक है वो फिक्स हो जाते हैं। तो उसमें जो नाम है मजदूर दल, लेबर पार्टी और दूसरा है अनुदान दल। उसके बाद प्रश्न आता है द्वितीय द्विदलीय पद्धति वाले प्रमुख 2 देशों के नाम लिखो। यानी कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां की राजनीति में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो उसमें जो प्रमुख रूप से जो देश हैं उसमें आता है एक तो नाम आता है अमेरिका और ब्रिटेन। यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर द्विदल यानी कि 2 प्रकार के जो प्रमुख दल है वही वहां की राजनीति में भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखो। ये जो प्रश्न है विद्यार्थी ध्यान दे, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यानी कि कई बार, ये लौट बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि अमेरिकी जो राजनीतिक दल है वो अमेरिकी की जो लोकतंत्र है वो विश्व में एक प्रसिद्ध लोकतंत्र है। यानी कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव है और बाइडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति चुना गया है और कमला हैरिसन जो उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल की महिला है,
तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अमेरिका के बारे में और एक ब्रिटेन के बारे में, तो अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक दल है वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है। कई बार इस टाइप का जो प्रश्न भी आगे एक बार आया था कि ओबामा बाराक के बारे में पूछा गया था कि ओबामा बाराक किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से था। अभी जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखता है। उसके पहले जो डोनाल्ड ट्रंप था वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इस टाइप के जो प्रश्न आता है वो भी विद्यार्थी ध्यान दें कि अमेरिका की जो, क्योंकि इस बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव है तो राजनीति अमेरिका के राजनीतिक दलों के बारे में और राजनीतिक अमेरिका के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने वो किस राजनीतिक दलों से बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप का जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अमेरिका में वर्तमान में किस दल की सरकार है, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। अमेरिका में वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी की थी, अभी वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। उसके बाद में फ्रांस में किस प्रकार की दलीय पद्धति है, बहुत बढ़िया। फ्रांस में जो दलीय पद्धति है वो फ्रांस की बहुदलीय पद्धति है। फ्रांस में बहुदलीय पद्धति पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे दल मिलकर के सरकार बना होते अस्तित्व में। फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखो, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से, तो उसमें आपको दलों के नाम लिखने हैं। द गौलवादी दल, यानी कि द गौलवादी दल था, क्योंकि ये 2 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे थे और पंचम गणतंत्र का जो संविधान लिखा गया था उस संविधान के अनुसार ये 10 साल तक अमेरिका के फ्रांस के राष्ट्रपति के पद पर भी सुभूषित हुए गए थे। तो इसलिए एक तो इनके नाम से ये दल है, और उसके बाद में साम्यवादी दल है, समाजवादी दल है, सुधारवादी दल है, नेशनल फ्रंट है। ये प्रमुख रूप से फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दलों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में फ्रांस में बहुदलीय पद्धति के कोई 2 कारण लिखो, यानी कि फ्रांस की जो राज्य राजनीति है वहां पर बहुदलीय पद्धति पाई जाती है, उसके पीछे क्या कारण है। तो उसका पहला कारण है ऐतिहासिक विरासत, यानी कि इसको ऐतिहासिक विरासत आप लोग पढ़ोगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस की जो राज्य क्रांति 1790 में हुई थी तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रांस में जो संविधान है वो संविधान भी वहां पर कई बार बदला गया है, कई बार लिखा गया है। तो इसमें जो परिवर्तन किया था, तो एक तो इसका ऐतिहासिक प्रश्न है। और दूसरी बात है शासन के मूल स्वरूप में मतभेद, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा होगा कि अमेरिका का जैसे प्रेसिडेंशियल शासन पढ़ा होगा, ब्रिटेन का ये पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा होगा, भारत का भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन एक फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर प्रेसिडेंशियल एवं पार्लियामेंट्री यानी कि अध्यक्षतात्मक एवं संसदीय शासन व्यवस्था, इन दोनों के जो लक्षण है उसमें दिखाई देते हैं। वहां हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति का चुनाव फ्रांस में आम जो जनता होती है, आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान की रीति से द्वितीय मतदान पद्धति के द्वारा फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। और उसके बाद में जहाँ फ्रांस की हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, तो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है, जो वहाँ की जो नेशनल असेंबली जो वहाँ का एक निम्न जो सदन है, लोग संसद का निम्न सदन है। तो निम्न सदन का जो नेशनल असेंबली है और नेशनल असेंबली की जो चुनाव में जिस दल को एक बहुमत मिलता है उस बहुमत की जो सरकार बनती है, और तो उस दल का जो बहुमत सरकार की जो दल होता है उसका जो नेता होता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो इनके पास में जो पावर के रूप में अगर देखें तो फ्रांस की राजनीति में राष्ट्रपति और जो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, इन दोनों के बीच में शक्तियों का एक प्रकार से बंटवारा कह सकते हैं हम लोग। तो इनके दोनों के पास में ये वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति के पास में नाम मात्र की है, जैसे ब्रिटेन के या भारत के बारे में बात कर सकते हैं, तो उसमें प्रकार की व्यवस्था भी नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो फ्रांस की राजनीति में पाई जाती है। तो इस पर विद्यार्थी ध्यान देंगे। उसके बाद में जो लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं उसमें इस टाइप पूछे जाते हैं कि फ्रांस के राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि जो फ्रांस में जो राजनीतिक दल है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। अमेरिका और इंग्लैंड की दल प्रणाली की तुलना कीजिए, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन है इनकी जो दलीय प्रणाली इसमें क्या क्या अंतर है, इसकी तो तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाएगा। अमेरिकन दलीय पद्धति का प्रमुख विशेषता बताइए, यानी कि अमेरिका की जो दलीय पद्धति है इसकी प्रमुख विशेषता है क्या है, इसके बारे में बताइए। उसके बाद में ब्रिटिश राजनीतिक दलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, यानी कि ब्रिटिश के जो राजनीतिक दल हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। अमेरिका की लॉबिंग प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस टाइप की जो प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, तो विद्यार्थी ध्यान दें इस टाइप की जो प्रश्न पर आप लोग लिखने का प्रयास करें। हम लोग यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
उसके बाद में PDF फाइल के माध्यम से भी आपको नोट्स भेज रहे हैं। तो आप घर बैठे अपना अध्यापन कार्य जारी रखें और इस प्रकार से वीडियो एवं नोट्स के माध्यम से आप अपने घर पर भी नोट्स तैयार करें, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिल सके। उसके बाद में इससे संबंधित जो बड़े प्रश्न आते हैं, जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, उसमें ब्रिटेन एवं अमेरिका के दबाव समूह की तुलना कीजिए। यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका, इनके दबाव समूह की तुलना कीजिए। अमेरिका में किस प्रकार के दबाव समूह है, ब्रिटेन में किस प्रकार के दबाव समूह है, उसकी कंपैरिजन करना है। उसके बाद में अमेरिका के प्रमुख दबाव समूह का वर्णन कीजिए। यानी कि अमेरिका में प्रमुख रूप से कौन कौन से दबाव समूह हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका वर्णन करना है। ब्रिटिश राजनीति में दबाव गुटों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी ब्रिटिश की जो राजनीति है, ब्रिटेन की राजनीति में वहाँ के जो दबाव समूह वो किस प्रकार से रोल अदा करते हैं, इसके बारे में एक वर्णनात्मक प्रश्न कीजिए। तो इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के रूप में आपके समक्ष रखता है हमने, जिससे कि विद्यार्थियों को एग्जाम की दृष्टिकोण से फायदा हो सके, कि आप लोग एग्जाम में जो तैयारी करें। क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने कितनी तैयारी की है उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि महत्व ये है कि आपके अंदर प्रश्न को लिखने की आपकी कैपेसिटी कैसी है, या आप किस प्रकार से प्रश्न का प्रेजेंटेशन देते हो, किस प्रकार से आप लिखते हो। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से एक एग्जामिनर को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिससे कि आप एग्जाम में एक अच्छी स्कोर कर सकते हो। धन्यवाद।